क्या बीजेपी के एक्टिव होते ही प्रशांत किशोर गायब हो गए हैं? चलिए पूरा समीकरण समझते हैं। बीजेपी की सियासी आंधी ने प्रशांत किशोर के सारे समीकरणों को तहस नहस कर दिया। नरेंद्र मोदी की रैलियों की गूंज और नीतीश कुमार की रणनीति के बीच एक सवाल हर किसी की जुबान पर है, कहां गायब हो गए हैं प्रशांत किशोर? वो चाणक्य जिन्होंने कभी बीजेपी को 2014 में सत्ता का ताज पहनाया, आज उसी बीजेपी की सक्रियता के तूफान में कहीं खो से गए। जन स्वराज का सपना जो बिहार की सियासत को बदलने का दावा करता था, अब बीजेपी की चमक के सामने फीका पड़ता दिख रहा है। क्या प्रशांत किशोर की सियासत इस आंधी में उड़ गई है, या फिर ये चुप्पी कोई नई सियासी दाव है जो आने वाले समय में देखने को मिल सकता है? बिहार में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। नरेंद्र मोदी की रैलियों में नीतीश कुमार की रणनीति ने सियासी मैदान को गर्मा दिया। बीजेपी का दावा है कि 2025 में एनडीए नीतीश के चेहरे पर और मोदी के करिश्मे पर 70% वोट हासिल करेगा। 2025 विधानसभा चुनाव आने वाला है और इसके साथ ही बीजेपी यानी और जो है नीतीश कुमार मिलकर कोई नई रणनीति बनाने वाले हैं। लेकिन इस चमक के बीच प्रशांत किशोर की चुप्पी क्या बता रही है? क्या उनकी जनसुराज अब बीजेपी की सक्रियता के सामने हाशिए पर चढ़ गई है? प्रशांत किशोर जिन्हें सियासत का चाणक्य कहा जाता था, अब बिहार की सियासत में उनकी जो है सक्रियता या कहें कि जनसुराज का जितना बोलबाला था, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की सक्रिय होने से थोड़ा तो कम हुआ है। 2 अक्टूबर 2024 को जनसुराज पार्टी लॉन्च करने वाले प्रशांत ने दावा किया कि 2025 में उनकी पार्टी बिहार में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा था कि या तो हम अर्श पर रहेंगे या तो फर्श पर रहेंगे, मतलब या तो आएंगे तो पूर्ण बहुमत से आएंगे, वरना 10 सीट से कम आएगी। लेकिन बीजेपी की सक्रियता के बाद उनकी पदयात्रा की गूंज कहीं ठहर सी गई है। प्रशांत किशोर ने 2024 के उपचुनाव में 10% वोट हासिल करने का दावा किया था, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि उनकी रणनीति इंडिया गठबंधन के वोट काटने की थी, जो अब बीजेपी की सक्रियता के सामने कमजोर पड़ रही है। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए राजस्थान वन।